हेलो बच्चों, हम लोग SN1 के बाद आज जो लेक्चर पढ़ेंगे उसमें SN2 को पूरी तरह से कम्प्लीटली कवर करेंगे। अगर आपने SN1 नहीं पढ़ा है तो मेरे प्रीवियस लेक्चर को जाइए, वहाँ पढ़ के आइए और जो भी क्वेश्चन मिले उसको सॉल्व करिए, आपका सारा क्वेश्चन निकल के आएगा। अब हम लोग SN2 रिएक्शन को ध्यान से देखते हैं। जैसे हमने SN1 में नाम को पढ़ा था, 1NS पढ़ा था, वैसे यहाँ भी पढ़ेंगे। 2 का मतलब होता है बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो मतलब अगर हम इसकी बात करेंगे, पहला जो स्टेप आएगा तो आपका पहला जो पॉइंट आएगा वो आपका होगा बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मतलब क्या है कि ऐसा आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसकी मॉलिक्यूलरिटी 2 हो। कितनी हो मॉलिक्यूलरिटी भाई? मॉलिक्यूलरिटी आपकी 2 हो और आपका रिएक्शन का जो ऑर्डर होता है वो भी आपका सेकेंड ऑर्डर का रिएक्शन है। तो मॉलिक्यूलरिटी भी 2 है और ऑर्डर भी कितना है आपका? 2 है। अब ऑर्डर भी आपका 2 है। अब नेक्स्ट पॉइंट, यहां पे जब 1 लिखा था तो 2 स्टेप का रिएक्शन था, यहां 2 लिखा है तो आपका 1 स्टेप रिएक्शन। तो अगर कोई भी रिएक्शन आपका एक स्टेप में होता है, ध्यान समझिए, कोई भी रिएक्शन अगर आपका एक स्टेप में होता है तो आपका जो रिएक्शन है उसमें किसी भी तरह का इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन नहीं होगा। और अगर कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता है तो किसी भी कंडीशन में आपका ना रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं होगा। तो आपका नेक्स्ट पॉइंट जो निकल के आएगा, नो इंटरमीडिएट फॉर्म। किसी भी तरह का कोई भी इंटरमीडिएट बनेगा नहीं। अगर इंटरमीडिएट नहीं बनेगा तो आप यहां समझ सकते हैं नो रीअरेंजमेंट आकर, किसी भी तरह का कोई भी रीअरेंजमेंट नहीं होने वाला है। यहां मैं स्टार करके एक पॉइंट लिखता हूं, ये पॉइंट आपका उसमें नहीं था। यहां आपका क्या है कि यहां आपका एक बनेगा ट्रांजिशन स्टेट, इंटरमीडिएट की जगह आपका बनेगा ट्रांजिशन स्टेट। बट ट्रांजिशन स्टेट को हम इंटरमीडिएट नहीं कहते हैं क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट में आपका पार्शियल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। पार्शियल बॉन्ड ना हाइब्रिडाइजेशन में इंक्लूड किया जाता है, पार्शियल बॉन्ड ना किसी मॉलिक्यूल के शेप में इंक्लूड किया जाता है, ना पार्शियल बॉन्ड को हम लोग इंटरमीडिएट में कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे स्टेज आएगा रिएक्शन में जिसको हम लोग कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। ये ट्रांजिशन स्टेट बहुत कम समय के लिए होता है। जैसे अगर हम कहते हैं कि अगर कोई एक बंदा है जो कहीं आपका पोस्टेड है और उसका कहीं और ट्रांसफर हो गया है तो आपका जो गवर्नमेंट है उसको 10 दिन 5 दिन का एक ट्रांजिट पीरियड देता है, जिस पीरियड में आपको अपने जितने भी आपके गृहस्थी वाले सामान है उसको ले जाके वहां क्या कर सकता है, शिफ्ट कर सकता है। उस ट्रांजिट फेज में होता क्या है, आपका जो बंदा पहले जहां पोस्टेड था या जो बाद में पोस्टेड है वो 15 दिन का ऐसा पीरियड होता है जिसमें वो किसी भी नए काम को नहीं कर सकता है, ना जहां था पहले जो जहां ज्वाइन किया है। इसी फेज को हम ट्रांजिशन फेज कहते हैं, जब आपका मॉलिक्यूल ट्रांजिट में हो रहा है, चेंज हो रहा है। जैसे अगर आप क्लास 12th में हैं तो अपने आप को चेंजिंग फेज में ला रहे हैं, आप जा रहे हैं कॉम्पिटिटिव की तरफ। और अगर आप किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अगले साल आप डॉक्टर होंगे या तो इंजीनियर होंगे, आप जो हैं वो नहीं होंगे क्योंकि अपने आप में चेंज ला रहे हैं, ट्रांजिशन का टाइम चल रहा है। तो ऐसा स्टेट बनेगा जिसको हम लोग कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। ये आपका इंटरमीडिएट नहीं कहलाता है। और समझिए भाई, ये आपका 1 स्टेप में होगा रिएक्शन, ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है। यहां आपका इन्वर्जन होता है। क्या होता है भैया? यहां आपका इन्वर्जन होता है। यहां किसी भी कंडीशन में रिटेंशन नहीं होता है, यहां हमेशा क्या होता है, इन्वर्जन होता है। ये बात आप समझिएगा। इस इन्वर्जन को हम एक और नाम से जानते हैं, वाल्डन इन्वर्जन के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं। वाल्डन इन्वर्जन कहां होता है? वो आपका SN2 के अंदर होता है। तो वाल्डन इन्वर्जन होता है जिसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन। यहां कॉन्फ़िगरेशन में भी आपका क्या आता है, चेंज आता है। इसी को हम लोग वाल्डन इन्वर्जन के नाम से जानते हैं। अब हमारे पास कई अलग अलग तरह के एल्किल हैलाइड है। जैसे मैंने ले लिया यहाँ टर्सरी एल्किल हैलाइड, ये आपका टर्सरी एल्किल हैलाइड है 3 डिग्री, ये आपने क्लोरीन लगा दिया। ये आपने ले लिया सेकेंडरी CH3CL, ये आपने सेकेंडरी ले लिया। फिर आपने यहाँ ले लिया 1 डिग्री एल्किल हैलाइड CH3CH2Cl,
और यहाँ आपने ले लिया एक नॉर्मल एल्किल हैलाइड जिसको कहते हैं CH3CH। ये आपके 4 अलग अलग तरह के एल्किल हैलाइड है। अब आपको देखना है SN2 कहाँ पॉसिबल होगा सब बेटर तरीके से। या याद करिए, आपको एक कोलिजन थ्योरी आपका केमिकल बॉन्डिंग में बताया गया था। कोलिजन थ्योरी में बताया गया था कि आपका जब तक कोलिजन नहीं होगा तब तक प्रोडक्ट नहीं बनेगा, लेकिन उसी थ्योरी को मॉडिफाई करके बताया कि आपका कोलिजन इफेक्टिव होना चाहिए। इफेक्टिव कोलिजन के लिए आपके 2 मॉलिक्यूल जो आपस में रिएक्शन करने जा रहे हैं उनका एक प्रॉपर क्या होना चाहिए, ओरिएंटेशन होना चाहिए। आप सोचिए यहाँ कोई इंटरमीडिएट नहीं बनेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला कि क्लोरीन जाएगा प्लस आ जाएगा। एक साथ 2 घटनाएं घट रही हैं। एक साथ कैसे घटनाएं घट रही हैं, एक न्यूक्लियोफाइल धीरे धीरे आ रहा है कार्बन की तरफ, दूसरा न्यूक्लियोफाइल धीरे धीरे जा रहा है। एक आ रहा है, दूसरा जा रहा है, एक आ रहा है, दूसरा जा रहा है। एक जैसे पहुंच जाएगा दूसरा उसको छोड़ देगा। ये ऐसी घटना घट रही, कार्बन के ऊपर किसी भी तरह का कोई भी चार्ज डेवलप नहीं हो रहा है। एक जैसे जैसे पास आ रहा है कमिंग न्यूक्लियोफाइल, लिविंग न्यूक्लियोफाइल धीरे धीरे दूर जा रहा है। एक आपका बीच में ऐसा इक्विलिब्रियम वाला स्टेट आएगा कि आपका जितने दूर आपका रहेगा कमिंग न्यूक्लियोफाइल उतना दूर आपका रहेगा लिविंग न्यूक्लियोफाइल, और ऐसे स्टेट को हम ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। इस कंडीशन में कमिंग न्यूक्लियोफाइल जैसे पास आ जाएगा लिविंग न्यूक्लियोफाइल वहां से चला जाएगा और आपके उस प्रोडक्ट का पूरी तरह से कॉन्फ़िगरेशन पलट जाएगा, चेंज हो जाएगा। ऐसे को हम लोग वाल्डन इन्वर्जन कहते हैं और ऐसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को ही हम लोग SN2 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। अब अगर हम यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे अगर हम न्यूक्लियोफाइल को, ये टर्सरी है, बल्कि ग्रुप है। कैसा ग्रुप है भाई, बल्कि ग्रुप है। इस बल्कि ग्रुप के बीच बीच में आपका एक हिंड्रेंस लगता है, जिस हिंड्रेंस को हम लोग कहते हैं स्टेरिक रिपल्सन। क्या कहते हैं बेटा, स्टेरिक रिपल्सन। इस स्टेरिक रिपल्सन की वजह से जो भी न्यूक्लियोफाइल है टर्सरी एल्किल हैलाइड में, आपका जो टर्सरी एल्किल हैलाइड में स्टेरिक रिपल्सन होने की वजह से, ध्यान से समझिएगा, टर्सरी एल्किल हैलाइड में स्टेरिक रिपल्सन होने की वजह से आपका SN2 मैकेनिज्म को ये फॉलो नहीं करता है ड्यू टू स्टेरिक रिपल्सन। जिसमें आपस में ही रिपल्सन चल रहा है वो दूसरे को कभी अपने पास आने की कोशिश नहीं करने देगा ड्यू टू बल्कि ग्रुप अटैच टू द कार्बन एटम। अब देख लीजिए यहाँ स्टेरिक रिपल्सन है, तो अगर हम रिएक्टिविटी की बात करेंगे तो सबसे कम रिएक्टिव आपका कौन हो जाएगा, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके रिस्पेक्ट में अगर हम बात करेंगे तो उससे थोड़ा सा कम स्टेरिक रिपल्सन कहाँ होता है, आपका सेकेंडरी में होता है, क्योंकि यहाँ आपके मात्र 2 ही बल्कि ग्रुप आपस में अटैच है। तो यहाँ रिपल्सन होने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी क्या होती है, आपकी कम होती है। किसके कंपेयर में, 3rd डिग्री एल्किल हैलाइड की। उसके बाद हम रिएक्टिविटी की बात करेंगे तो यहाँ आपका मात्र एक ही बल्कि ग्रुप है, तो स्टेरिक रिपल्सन का चांस बहुत बहुत क्या है, आपका कम है। लेकिन अगर हम यहाँ एक नॉर्मल एल्किल हैलाइड की बात करते हैं, अगर हम नॉर्मल एल्किल हैलाइड की बात करते हैं, इस कार्बन से कोई नहीं अटैच है। जो अटैच एटम है वो हाइड्रोजन है, जिसका साइज बहुत मिन्नू सा छोटू सा होता है, जिसकी वजह से आपस में यहाँ कोई लफड़ा, कोई रिपल्सन नहीं होता है। और अगर हमारा चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन होता है तो साइज छोटा होने की वजह से इसके स्ट्रक्चर में आसानी से क्या हो जाता है, आपका चेंज आ जाता है। तो सबसे बढ़िया प्रोडक्ट अगर कोई देता है SN2 में तो ये नॉर्मल एल्किल हैलाइड है। उसके बाद आपका 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, उसके बाद आपका गड़बड़ की बात करें 2 डिग्री, और सबसे खराब जो प्रोडक्ट नहीं देता है आपका SN2 में वो आपका टर्सरी एल्किल हैलाइड। तो ये आपका रिएक्टिविटी का ऑर्डर है, टर्सरी, सेकेंडरी, 1 डिग्री। और अगर हम कोई नॉर्मल लेते हैं तो ये सबसे बढ़िया आपका प्रोडक्ट नॉर्मल एल्किल हैलाइड बनाने वाला है SN2 मैकेनिज्म में, क्योंकि यहाँ जो न्यूक्लियोफाइल, अभी फिर मैं और डिटेल में बात करूंगा, पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट बढ़िया सा ले लीजिए। देखिए राइट साइड में मैंने एक सर्किल बना रखा है। ये छोटा वाला सर्किल हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करेगा, ये बड़ा वाला सर्किल आपका मेथिल ग्रुप को रिप्रेजेंट करेगा। इसी दोनों सर्किल से हम लोग SN2 के मैकेनिज्म को समझने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ मैं एक नॉर्मल एल्किल हैलाइड बनाता हूँ। ये आपका कार्बन है, इस कार्बन से आपका एक ये हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से आपका इनवर्ट आउटवर्ड में आपका एक हाइड्रोजन आपका ये जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से आपका एक ये हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, और ये आपका क्या है, आपका क्लोरीन है। तो आप देख सकते हैं अगर हम यहाँ कोई भी इंटरमीडिएट नहीं बनेगा तो एक साथ 2 काम हो रहा है, एक न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, दूसरा न्यूक्लियोफाइल जा रहा है। तो मतलब अगर मैं कोई न्यूक्लियोफाइल लेके आता हूं इसके सामने से, ध्यान से समझिएगा,
अगर मैं कोई न्यूक्लियोफाइल सामने से लेके आता हूं तो अगर ये न्यूक्लियोफाइल और ये जो न्यूक्लियोफाइल जब एकदम से करीब आ जाएंगे तो आपस में यहाँ क्या हो जाएगा आपका, यहाँ आपस में इमीडिएट क्या होने वाला है, तुरंत समझिए भाई, यहाँ होगा रिपल्सन। क्या होगा, रिपल्सन होगा। मतलब जो कमिंग न्यूक्लियोफाइल है, जो लिविंग न्यूक्लियोफाइल है, दोनों एक ही एक्सिस पे अगर आ जाएंगे, एक ही एक्सिस पे आ जाएंगे तो दोनों का नेचर एक होने की वजह से आपस में होगा रिपल्सन। और अगर ऐसा ओरिएंटेशन होता है तो आपका सिंपल हम कह सकते हैं भैया नो प्रोडक्ट फॉर्मेशन, ऐसा प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं आपका SN2 में। इसीलिए आपका न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से आता है। कैसे आता है, 180 डिग्री एंगल से आके काम करता है। तो आपका अगर प्रोडक्ट बनाना है तो मैं इसी को फिर से यहाँ डायग्राम समझाने की कोशिश करता हूं। ये आपका कार्बन है, ये आपका एक हाइड्रोजन हुआ, एक आपका ये हाइड्रोजन हुआ, एक आपका ये हाइड्रोजन हुआ, और ये आपका इससे अटैच क्लोरीन है। अब क्या होगा, यहां बैक साइड से 180 डिग्री से आपका एक न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन की तरफ क्या करेगा, अटैक करेगा। क्यों, क्योंकि ये कार्बन और क्लोरीन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। तो क्लोरीन कार्बन से इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, जिसकी वजह से इस कार्बन पे पार्शियल प्लस चार्ज और इस हाइड्रोजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज। और ये न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज है, तो ये न्यूक्लियस लविंग वहीं जाने की कोशिश करेगा जहां पे कार्बन पे पॉजिटिव या पार्शियल चार्ज डेवलप होता है। इसी वजह से आपका ये न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से जा रहा है। यहाँ आपने ऊपर देखा, यहाँ प्रोडक्ट बनेगा। तो इसकी वजह से आपका देखिए क्या है, हमने बताया था एक ऐसा स्टेज आएगा जिस स्टेज को हम ट्रांजिशन स्टेट के नाम से जानते हैं। इस स्टेट में होगा कि एक धीरे 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 पास आ रहा है और दूसरा धीरे 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 उससे क्या हो रहा है, आपका दूर आ रहा है। आपका जो कमिंग न्यूक्लियोफाइल है और जो लिविंग न्यूक्लियोफाइल जब कार्बन से इक्वल डिस्टेंस पे आ जाएंगे, वही जो मिड का स्टेट होगा, उसी स्टेट को हम ट्रांजिशन स्टेट के नाम से जानते हैं। ट्रांजिशन स्टेट में आपका जो कार्बन होगा वो पेंटावैलेंट होगा, मतलब 5 बॉन्ड की तरह दिखेगा, लेकिन जिसमें आपके 2 बॉन्ड पार्शियल होते हैं। एक आपका फॉर्मेशन हो रहा है, एक आपका ब्रेकिंग हो रहा है। मतलब एक बॉन्ड बनाने की कोशिश कर रहा है, एक बॉन्ड ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। पेंटावैलेंट कार्बन मिलेगा, दोनों बॉन्ड आपके इंक्लूड नहीं करे जाते हैं इस कंडीशन में। और वो जो कार्बन होगा, उस कार्बन के हाइब्रिडेशन ऐसा नहीं होगा sp3d हो जाएगा। जो हाइब्रिडेशन आपका दोनों बॉन्ड में इंक्लूड होगा, ध्यान समझिएगा, क्योंकि पार्शियल बॉन्ड आपके हाइब्रिडाइजेशन और शेप में इंक्लूड नहीं किए जाते हैं। समझिए भाई, इस कंडीशन में आपका क्या होने वाला है, ये जो कार्बन है, ये आपका एक हाइड्रोजन, ये आपका ये एक हाइड्रोजन, ये आपका दूसरा हाइड्रोजन। चाहो तो मैं इसको ऐसे ऐसे डॉट डॉट बना देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आप देखिए, एक इनवर्ट है, एक आउटवर्ट है, सिंपल। अब देखिए, एक न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, ये OH आ रहा है, और आपका ये क्लोरीन क्या हो रहा है, आपका जा रहा है। ध्यान से समझिए, ये क्लोरीन जा रहा है, ये आपका हाइड्रोक्सिल आ रहा है, मतलब ये बॉन्ड टूट रहा है, ये बॉन्ड ब्रेकिंग हो रहा है, बीबी हो रहा है, और ये बॉन्ड क्या हो रहा है, आपका फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये बॉन्ड का ब्रेकिंग हो रहा है, ये बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। और ऐसा जो स्टेज मिलेगा, इसी स्टेज को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, ट्रांजिशन स्टेट कहा जाता है। ऐसे स्टेट को क्या कहा जाता है, ट्रांजिशन स्टेट। और अगर हम इस रिएक्शन में रेट को डिटरमाइन करते हैं, क्या डिटरमाइन करते हैं, इस रिएक्शन में अगर हम रेट डिटरमाइन करते हैं तो कोई स्लो स्टेप नहीं होने की वजह से अगर हम रेट की बात करें तो रेट इज इक्वल टू आपका K। यहां आपका हो जाएगा एल्किल हैलाइड, और यहाँ रेट में और क्या इंक्लूड होगा आपका, ये यहाँ पे ये आपका इंक्लूड होगा न्यूक्लियोफाइल। और अगर आप चेक कर सकते हैं तो 2 मॉलिक्यूल होने की वजह से ये आपके एक बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन है। और अगर इसके पावर 1 है, इसका पावर 1 है, तो इस रिएक्शन का ऑर्डर भी क्या कहलाएगा, आपका सेकेंड ऑर्डर का आपका ये रिएक्शन होगा। तो SN2 इसीलिए इसका नाम पड़ा। अब क्या होगा, जैसे ये OH एकदम से बॉन्ड फॉर्म करेगा, तुरंत क्लोराइड एकदम से इसका साथ छोड़ देगा, और ये कार्बन पूरी तरह से ऐसे क्या कर जाएगा, पूरी तरह से रोटेट कर जाएगा। इस रोटेशन को हम लोग, यही कार्बन, ध्यान समझिए, ये कार्बन अपनी जगह से ऐसे क्या कर जाएगा, रोटेट कर जाएगा। दिस कार्बन रोटेट, मतलब समझिए भाई, ये कार्बन, OH की बात नहीं कर रहा हूं, ये कार्बन रोटेट कर जाएगा, तो जिसकी वजह से हाइड्रोजन इधर चला जाएगा, ये हाइड्रोजन इधर चला जाएगा, और इसी रोटेशन को हम वाल्टन इन्वर्जन कहते हैं। इसी रोटेशन को हम चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। इसी को हम लोग इन्वर्जन नाम लेते हैं, और आपका नया प्रोडक्ट बनके तैयार हो जाएगा। और आप यहाँ पे देख सकते हैं,
प्रोडक्ट का बनना। तो ये देखिए आप, ये कार्बन पूरा रोटेट कर गया है, तो ये जो हाइड्रोजन था ये आपका इधर आ गया है, इधर आ गया ये हाइड्रोजन। ये जो हाइड्रोजन है ये आपका यहां पे आ गया, ये हाइड्रोजन यहीं पे, और ये आपका एक नए बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ OH, और आपका ये प्रोडक्ट बनके तैयार हुआ। इस प्रोडक्ट को ध्यान से देखिए और इस रिएक्टेंट को ध्यान से देखिए। आपका जिधर से न्यूक्लियोफाइल गया है उसके अपोजिट साइड में आपका कमिंग न्यूक्लियोफाइल लगा है, और आप दोनों हाइड्रोजन का पोजीशन भी देख सकते हैं, जिसकी वजह से आपके पूरे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कॉन्फ़िगरेशन में क्या हो गया, आपका चेंज आ गया है। इसी चेंज को हम लोग इन्वर्जन नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं बेटा? इसी को हम लोग कहते हैं इन्वर्जन, और इस इन्वर्जन को हम लोग वार्डन इन्वर्जन के भी नाम से क्या करते हैं, जानते हैं, और इसी को चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन भी कहते हैं। और ये आपका पूरा कंप्लीट हो गया, जिसको हम लोग कहते हैं SN2 मैकेनिज्म। तो SN2 मैकेनिज्म आपको मैंने 20 मिनट से कम समय में बताया है। और हम अगर यहाँ रिएक्टिविटी की बात करेंगे तो टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी और नॉर्मल सबसे बढ़िया होगा। और अगर हम नॉर्मल में भी बात करते हैं, अगर हमारे पास नॉर्मल एल्किल हैलाइड है, नॉर्मल एल्किल हैलाइड है, तो नॉर्मल में क्या होगा भैया? CH3F होगा, CH3 फ्लोरीन होगा, क्लोरीन होगा, ब्रोमीन होगा और आयोडीन होगा। तो इसमें रिएक्टिविटी तो टेंशन नहीं लेना है। आयोडाइड वाला सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, फ्लोराइड वाला सबसे कम रिएक्टिव होगा। तो एक और बात को खत्म करके पूरा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे हम आपके सामने फिनिश करने जा रहे हैं। मात्र एक और बात बतानी है और आपका ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पूरी तरह से फिनिश हो गया है। देखिए बात क्या बतानी है? बात ये बतानी है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नॉट अकर, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नॉट अकर कहां कहां नहीं होता है। अगर कहीं कार्बन फ्लोरीन है, कार्बन और फ्लोरीन, तो ड्यू टू हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बहुत ज्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होने की वजह से यहां आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होता है। दूसरी चीज, दूसरी बात, अगर जो कार्बन से आपका हाइड्रोजन अटैच है या कोई भी न्यूक्लियोफाइल अटैच है, उसका हाइड्रोजन अगर sp2 है, हाइड्रोजन क्या है? sp2 है, तो यहां भी आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि जो कार्बन और जो आपका हाइड्रोजन है या कोई न्यूक्लियोफाइल है, इनके बीच का जो बॉन्ड मतलब अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, यहाँ भी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बहुत ज्यादा होगी, जिसकी वजह से आप इस हाइड्रोजन को बेटर लिविंग ग्रुप कभी भी नहीं कह सकते हैं। बेटर लिविंग ग्रुप होने के लिए इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या होना चाहिए? इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए sp3। अगर sp3 है तो ये बेटर लिविंग ग्रुप कहलाएगा, और अगर sp2 है तो आपका ये बैड लिविंग ग्रुप कहलाएगा। यही दो लोग हैं जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के साथ गद्दारी करते हैं, रिएक्शन नहीं देते हैं। तो कौन से नहीं देते हैं, टिक करिए, आगे बढ़िए। रीजन भी मैंने आपको बता दिया है, हाइब्रिडेशन का रीजन है, बॉन्ड डिसोसिएशन का रीजन है। इस तरह से आपका पूरा SN1 SN2 आपका खत्म होता है। इसके बाद जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वो आपका है ऑप्टिकल आइसोमर, तो आपका वो अलग से बताया जाएगा। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।